बोलो लक्ष्मी माता की जय। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा जो श्राद्धों में अष्टमी के दिन आती है। इस दिन सुबह सुबह नहा धोकर पीले धागे लेकर उसमें 16 गांठें लगाएं और गणेश जी और लक्ष्मी माता का नाम लेकर अपने हाथों में बांध लें। धागे आपको जितने आपके घर में हैं सभी को अपने बाएं हाथ में धागे बांध लेने हैं। उसके बाद घोड़े के आगे की कथा कहनी है। उसमें आप चने की दाल और भीगे हुए काले चने भी ले सकते हैं और घास मंगाकर जिसे दुर्वा कहते हैं अपने हाथों में रख ले। कुछ घोड़े के आगे रख दे। उसके बाद आपको कथा कहनी है या सुननी है। जो कथा है वह मैं आपको बता रही हूँ। एक राजा था, उसका नाम था मंगल सेन। उसमें उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वह जंगल में शिकार करने जा रहा था तो उसने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ महिलाएं बैठी हैं। वह पीले रंग के धागे अपने हाथों में बांध रही हैं। यह देखकर राजा उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप यह सब क्या कर रही हैं। तब उन्होंने बताया कि हम सब माँ लक्ष्मी के धागे बांध रही हैं। तब राजा ने उनसे फिर पूछा कि धागे बांधने से क्या मिलता है। तब उन्होंने राजा को बताया कि धागे बांधने से जो चाहो सब मिलता है। इससे धन मिलता है, इससे संतान मिलती है, जिसके संतान नहीं होती उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, जिनको पुत्र जग भाव सब मिलता है। तब राजा ने कहा ठीक है, मेरे को भी एक जोड़ी धागे दे दीजिए, मेरे भी संतान नहीं है, मैं इस धागों को अपनी रानी के पास ले जाऊंगा। फिर वह उन्हें अपनी रानी के पास ले गया और कहने लगा, रानी ये माँ लक्ष्मी के सूत्र हैं, इसको तुम अपने हाथों में बांध लो, इससे बांधने से धन पुत्र यश सभी मिलता है। तो रानी कहने लगी, मेरे पास तो सब कुछ है, सोने के हार, सोने के कड़े, मैं इन धागों को क्या करूंगी। उसने उन्हें लेकर अपने कमरे की खिड़की से जाकर बाहर फेंक दिया। जब सुबह सफाई करने के लिए दासी आई तो उसने देखा कि धागे गिरे पड़े हैं, तो उसने उन्हें चूमकर अपने हाथों में बांध लिया। इसके बाद जो रानी थी वो गोली हो गई और जो गोली थी वह रानी हो गई। राजा ने रानी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। रानी सब जगह भटकते भटकते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक संत की कुटिया में रहने लगी। उस समय संत भिक्षा मांगने गया हुआ था। जब वह अपनी कुटिया आया तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो रानी ने अंदर से ही बोला कि पहले आप यह बोले कि मैं आपके धर्म की पुत्री हूँ और आप मेरे धर्म के पिता हैं। वह बोला ठीक है, तुम मेरी पुत्री हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसके बाद यह कहकर बाहर आई और उसने अपनी सारी व्यथा साधु बाबा को बता दी और वही साधु के साथ रहने लगी। कई साल बाद राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उसने तीतर मारा। तीतर मारने के बाद राजा ने अपने वजीर से कहा कि जाओ, सामने धूनी लगी हुई है, जाओ वहां इसे भून कर लाओ। जब वजीर तीतर भूनने जाता है तो देखता है कि कुटिया में रानी बैठी होती है। तो उसे लगता है कि यह तो मेरे राजा की रानी है। वह उसे देखता ही रह जाता है। इतने में उसका तीतर सड़ जाता है तो वह रोने लगता है। तब रानी उसे देखती है और पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तब वह बताता है कि यह मेरे राजा का तीतर था, यह सड़ गया है, अब राजा मुझे सजा देंगे और मुझसे नाराज हो जाएंगे। तब रानी कहती है तुम रो मत, यह तीतर मुझे दो, मैं इसे सही करके बना कर देती हूँ। तब रानी ने उसे अच्छी तरह पानी दूध से धोया, फिर बनाया। फिर जब वह वजीर ने तीतर राजा को दिया, राजा ने कहा यह तीतर तो बहुत स्वादिष्ट बना है, ये किसने बनाया है। तब वजीर ने बोला कि यह तो मैंने बनाया है। राजा ने बोला नहीं, यह तुमने नहीं बनाया है, बताओ। तब वजीर ने सारी बात बताई कि ये किसने बनाया। तब राजा ने कहा चलो मुझे चलकर दिखाओ। तब राजा ने जाकर देखा कि यह तो मेरी ही रानी है। तब रानी ने संत से कहा कि यह मेरी रानी है, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, आप इसे मेरे साथ भेज दें। संत ने कहा आज तुम्हें अपनी रानी की याद आई है। जब किसी की रानी खोती है या बच्चा खोता है तो वह उसे उसी समय ढूंढ कर लाता है। आज इतने सालों के बाद तुम्हें अपनी रानी की याद आई है, मैं इसे ऐसे नहीं भेजूंगा। राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब साधु ने कहा मैं इसे ऐसे नहीं भेजूंगा, तुम फिर से डोली बना कर लाओ। राजा फिर से डोली बना कर ले आता है। जब डोली जाने लगती है तो साधु जी कहते हैं एक दही का डोलू देते हैं और थोड़े से फूल देते हैं। तब साधु कहते हैं बेटी, जब तुम नदी पार करोगी दही का डोलू हिल जाएगा, फूल सूख जाएंगे, तब तुम समझना कि तुम्हारा पिता स्वर्गवास हो गया। जब वह जाती है, नदी पार करने लगती है तो दही का कुल्हड़ हिलने लगता है और फूल मुरझा जाते हैं।
तब वह कहती है कि मेरी डोली वापस लेकर चलो। सब कहते हैं कि डोली वापस नहीं जाएगी, लेकिन वह कहने लगी, जैसे भी करो आप मेरी डोली वापस ले जाओ। फिर जब डोली वापस लेकर जाती है तो उस समय साधु बिल्कुल ठीक ठाक मिलते हैं, बैठे होते हैं। संत जी ने कहा, बेटी हमें तुम्हारी